गुड इवनिंग स्टूडेंट्स फॉर बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे हम। तो अब आज हम बात करेंगे किसी भी ताप व दाब की परिस्थितियों में, किसी भी ताप और दाब की परिस्थितियों में ई सेल का मान ज्ञात करना। ई सेल कैसे निकालेंगे? देखिए, कोई भी एक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है ए, इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल ए बी सी डी है, ये अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक हैं, या मैं क्या कहता हूँ कि मोल है। स्मॉल ए बी सी डी जो है ये वाले, और ए व बी अभिकारक है, सी एंड डी उत्पाद है। तो देखिए कैसे रिएक्शन होगी। इसके लिए ऊष्मागतिकी के अनुसार ऊष्मागतिकी के अनुसार एक इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ पे Q जो है, देखो डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा जी नोट मानक परिस्थितियों में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, Ln 2.303 लॉग को बोलते हैं। Q क्या है यहाँ पे? अभिक्रिया नियतांक। जब साम्यावस्था नहीं आती किसी भी क्रिया में, ये जो अभिक्रिया है इसके अंदर क्या नहीं आती, साम्यावस्था नहीं आती, तो उस वक्त उसको अभिक्रिया नियतांक बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। मतलब यहाँ पे उत्पाद क्या है, C की पावर स्मॉल c, फिर D की पावर D, A और B की पावर B। तो देखिए ये वाला, तो अपन इसको लिखें तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन डी की पावर डी सी की पावर सी, दोनों उत्पाद आ गए, नीचे अभिकारक आएंगे। यहाँ पे डेल्टा जी जो है वो इसको ई, क्योंकि अपने को ई सेल निकालना है, तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल किसी भी तापमान दाब की परिस्थितियों में, और डेल्टा जी नोट जो है वो होता है डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, डेल्टा जी बराबर हो गया एन एफ ई सेल बराबर डेल्टा जी नोट को क्या लिखेंगे, एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू बराबर ये है, ये वाली इक्वेशन क्यू बराबर, इसको बार बार बड़ा ना लिखने के कारण मैं क्यू लिख रहा हूँ। अब इसको देखो चेंज रीअरेंज करते हैं। इक्वेशन डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ क्या होगा, देखिए माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ई सेल, यहाँ पे बचेगा ई नोट सेल। अब चूंकि यहाँ पे माइनस एन एफ नहीं है तो यहाँ पे भाग लगेगा आर टी अपॉन एन एफ, प्लस किसी का माइनस हो गया एल एन डी की पावर डी सी की पावर सी, इस तरीके से देखिए क्या होगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि एल की जगह क्या लिख सकते हैं, 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एन इंटू एफ, और ये हो जाएगा लो, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि एल जो होता है वो होता है 2.303 इंटू
log ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू सब लोगों को पता है 8.314, और अगर टेम्परेचर अगर मैं 298 केल्विन ले लूँ @ 298 केल्विन टेम्परेचर, तो इसको कितना लिख सकते हैं 298, एन को अलग रख लीजिए और फैराडे बराबर होता है 6,500 इंटू लॉग क्यू कर देते हैं इसको, ये को बार बार ना लिखना पड़े, तो यहाँ पे भी मैं करूँ लॉग क्यू और ये बच गया एन। तो देखिए क्या बचेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, अब जब इन सबको इक्वेशन को आप ये करेंगे कॉन्स्टेंट वैल्यूज को बार बार वहाँ पे अगर आपको इक्वेशन में न्यूमेरिकल पूछ रहे तो आप बार बार इतना सब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए सबको मल्टीप्लाई करके रखे हैं हम। तो ये आता है 0.0591 अपॉन एन, ये सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा, ये इक्वेशन बन गई। मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log यहाँ पे ई सेल क्या है, सेल का विभव किसी भी ताप दाब सांद्रता पर, ई नोट सेल है मानक परिस्थितियों में, टू 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, जिसकी वैल्यू कहाँ से निकालते हैं अपन, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉग का पता है ही, तो अपन इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के लिए निकाल देते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ इसके लिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है जिंक ओब्लिक जिंक प्लस 2 कॉपर प्लस 2 ओब्लिक कॉपर सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर और इसकी दे रखी है 0.01 मोलर, 298 केल्विन टेम्परेचर में। ई नोट Zn प्लस 2 ओब्लिक Zn दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट, ऊपर दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट। तो आप ई नोट सेल निकाल सकते हैं इसके लिए। देखो ये दोनों SRP हैं, जिंक प्लस 2 से जिंक बन रहा है, इसके अंदर भी कॉपर प्लस 2 से कॉपर, तो अपने को वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ई नोट सेल निकालिए, बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, तो ये कैथोड कितना है, मैंने बोला जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी ये वाला, तो 0.354 प्लस 34 प्लस के, फिर माइनस एनोड जिंक है, इसकी वैल्यू माइनस 0.76, ये माइनस तो फॉर्मूला वाला माइनस है और ये वाला इसकी वैल्यू तो प्लस हो गया। इसको आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76 विच इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये ई नोट सेल की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपको ये देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लेफ्ट साइड में होगा वो एनोड होगा, राइट साइड में जो होगा वो क्या होगा कैथोड होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप देखिए ई सेल बराबर ई नोट सेल कितना आ गया 1.1 माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए जिंक से जिंक +2 बन रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, भाई 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल गए कैसे, देखिए जिंक से जिंक +2 बना, कितने इलेक्ट्रॉन निकले 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए कॉपर को रिड्यूस करने के लिए, और कॉपर तो कितने इलेक्ट्रॉन 4 नहीं करना 2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे, तो ये कुल इलेक्ट्रॉन पूरे सेल में कितने मोबाइल हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी 2, एन की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो मैं तो देखिए वैल्यू फिर रखते हैं अपन, ई सेल बराबर 1.1 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी होगी 2 लॉग। अब देखिए यहाँ पे पूरी सेल रिएक्शन को लिखिए पहले आप, कैसे, जिंक से जिंक +2 बना 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस पे रिएक्शन हुई है एनोड पे, फिर कॉपर +2 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अपचयन हुआ और क्या बन गया कॉपर, ये रिएक्शन हुई है कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक जो सॉलिड है प्लस कॉपर +2 जिसकी कंसंट्रेशन है देख सकते हैं आप कितनी है 0.001 और इसकी 0.1, दोबारा लिख देता हूँ, कॉपर बन गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक सॉलिड है प्लस कॉपर +2 जिसकी है 0.001, ये हो गया जिंक +2 जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 प्लस कॉपर, ये सॉलिड है। सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 मानी जाती है, इसकी वह इकाई होती है, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है, केवल एक्वस की देखनी, क्योंकि तो सॉलिड है। यहाँ पे ई सेल जो है वो हो जाएगा, ई नोट सेल कितना हो गया 1.1 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 2 लॉग, ऊपर किसकी वैल्यू थी, ये देखो उत्पादों की सांद्रता, तो मैंने क्या बताया उत्पाद कौन कौन है, जिंक +2 कॉपर, और रिएक्टेंट कौन कौन है अभिकारक जिंक और जिंक +2, तो इसमें इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन तो इकाई हो गई तो इसको देखना नहीं है, तो ये बच गया क्या उत्पाद में, तो क्या आ गया जिंक +2 ऑब्लिक कॉपर +2। यहाँ पे ई सेल कितना हो जाएगा 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, जिंक +2 की कंसंट्रेशन है 0.1 अपॉन इसकी कंसंट्रेशन है 0.01, सोल्व कीजिए, ई सेल बराबर 1.1 माइनस 0. अब देखो 0.059 को 0.06 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 2, और ये हो गया एक बिंदी से एक बिंदी कट गई तो ये बच गया, एक बिंदी से कट गई तो कितना बच गया लोग 100। ई सेल बराबर 1.1 माइनस 0.03 इंटू 2, लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ई सेल आ गया 1.1 माइनस 0.06, ये आपकी वैल्यू आ गई, मैं इसको 1.04 वोल्ट। इस तरीके से हम आंसर इक्वेशंस किसी भी सेल के लिए किसी भी ताप एवं किसी भी दाब एवं किसी भी सांद्रता की परिस्थितियों में ई सेल का वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।